हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आयुष आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, हम लोग का ये क्वेश्चन सीरीज जो आगे बढ़ रहा है उसका क्या है, ये आपका पार्ट 4 है। किस चीज़ का आपका क्वेश्चन है, तो ये NTPC 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा जीके जीएस के क्वेश्चन का एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको एक सीरीज़ में आपको मिल रहा है। तो आज इसका जो है सो पार्ट 4 है दोस्तों। आज किस डेट का क्वेश्चन है, तो 31/3/2016 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे क्या होगा कि रेगुलर अपडेट आपके पास हमारे वीडियोस का पहुंचता रहेगा। तो ये दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैचलिंग बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। ठीक है दोस्तों, असम का अगर कैपिटल देख लेंगे तो असम का कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, असम का कैपिटल दिसपुर हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर क्या हो जाएगा, सर्बानंद। चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। और अगर बात कर लेंगे गवर्नर की, तो गवर्नर अभी कौन है असम के, तो वो हैं गणेशी लाल। क्या हो जाएंगे, गणेशी लाल। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राचीन कामरूप साम्राज्य किस राज्य में था। क्या है, प्राचीन कामरूप साम्राज्य किस राज्य में था, तो वो आपका असम में था। आगे देखते हैं कि कुडनुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। किस राज्य में दोस्तों, तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन देख लीजिए, तारापुर। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। आगे देख लेते हैं। आगे, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। किन्होंने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रथम वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे। क्या थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। सबसे ऊंची इनकी मूर्ति है वर्ल्ड में, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। कहाँ पे है, तो गुजरात के नर्मदा जिले में। रामवीर सुतार ने क्या किया था, डिज़ाइन किया था मूर्ति का। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रमा 1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो दोस्तों ये कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी जो चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया है, तो कब प्रक्षेपित किया गया है, तो उसको 7 सितंबर 2019 से किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और चंद्रयान 2 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, तो सतीश धवन। कहाँ से किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, कहाँ से किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको किया गया है प्रक्षेपित। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वेब पेज का उपयोग करके बनाया जाता है। तो वेब पेज का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, HTML। क्या बनाया जाता है, HTML। फुल फॉर्म का बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप क्रिकेट T20 क्रिकेट में 6 छक्के लगाए। तो किसने लगाया था, युवराज सिंह ने। किसके खिलाफ लगाया था, तो इंग्लैंड टीम के एक बॉलर थे। क्या नाम था, स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ लगाया था। कब लगाया था, तो 2007 T20 वर्ल्ड कप में। आगे देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नियामक प्राधिकरण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक नियामक प्राधिकरण किस चीज़ का है, तो बैंकों का है। आगे है, 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1899 से 1905 तक रहा था। और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका रहा था। ठीक है, ब्रिटिश के गवर्नर और वायसराय को लेके सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा था, तो लॉर्ड कर्जन का रहा था। 1899 से 1905 तक का कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का। आगे देखते हैं, आगे कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने के वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया। तो किसको किया गया, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है, तो असम में है। अच्छा दोस्तों, एक देख लेते हैं, विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले किसको शामिल किया गया, तो 1983 में। ठीक है, 1983 में किया गया था। किसको किया गया था, तो अजंता गुफा आपका किया गया था, एलोरा गुफा, आगरा का किला और ताजमहल को
किसको किया गया था? तो ताजमहल को। एक बार फिर से देख लेंगे किसको किसको, तो अजंता गुफा, एलोरा गुफा, आगरा का किला और ताजमहल कब किया गया था? तो 1983 में फर्स्ट बार इंडिया का फर्स्ट मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यही चारों था। आगे भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल में किया गया था? 1982 में। फर्स्ट बार एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? वो आपका हुआ था न्यू दिल्ली में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। और ईयर की बात करेंगे तो 1951 में, ठीक है, एशियन गेम्स। आगे देखते हैं कौन सा उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो सेवा प्रदाता कौन है? तो इंटेल सैट। कौन है? इंटेल सैट। आगे है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो भारत में सबसे अधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो वो हैं आपके पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन। भारत में अनेक तरह के वन पाए जाते हैं। एक आपका है सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, इस तरह के आपके मरुस्थलीय वन होते हैं, इतने वन आपके पाए जाते हैं। अच्छा, पर्णपाती वन के संदर्भ में एक और बात यह है कि सबसे ज़्यादा आपका जो है सो इमारती लकड़ी किस वन में पाए जाते हैं? तो आपका पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और भारत में सबसे अधिक, ठीक है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में पर्णपाती वन का ही विस्तार है। आगे ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। किसका क्या था? तो ग्रीन हाईवे पॉलिसी क्या काम में आया था? तो पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना था इसका मुख्य उद्देश्य। आगे कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, किस चीज़ का है? तो मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। कैप्चा आप लोग जब भी किसी फॉर्म को डालते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन आप वेबसाइट पे लिंक अपना शेयर करते हैं या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि एक कैप्चा होता है, ठीक है, जो कि आपको नीचे में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है कैप्चा का, वो डालना होता है। उसके बाद ही आपका कहीं भी आपका लॉगिन होता है, आपका वेबसाइट, वही आपका कैप्चा होता है। 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बनते हैं? तो फेरेटिक स्टीलनेस स्टील से, ठीक है। आगे जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, तो प्रकाश के प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण बनता है। कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है? तो PMFBI, ठीक है, PMFBI। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो अमर्त्य सेन ने, ठीक है, किसने निभाई थी? अमर्त्य सेन ने। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, किस चीज़ में? इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? तो 1998 में नोबेल प्राइज़, ठीक है, नोबेल प्राइज़। और 1999 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, भारत रत्न से भी नवाजा गया था। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। 1998 में 1998 में आपका क्या हो गया? इनको क्या मिला था 1998 में? तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेंगे। 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ 1998 में मिला और 1999 ठीक अगले साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC आधारित है किस पे? तो कम दूरी से उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। आगे महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। किनको मानते थे राजनीतिक गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु को देख लेंगे तो वो कौन हो जाएंगे? MG रनाडे। कौन हो जाएंगे? MG रनाडे। पूरा नाम क्या है? तो महादेव गोविंद रनाडे, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं हाइपर पैरोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपर पैरोक्सिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के किस शहर में मार डाला गया था? तो बिलाल शहर में। किस शहर में? बिलाल शहर में। उस टाइम अमेरिका के आपके प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे बराक ओबामा। कौन थे उस टाइम? तो बराक ओबामा, ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्हीं के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। आगे हम मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? तो वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स बोला जाता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस में किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर से आपका एक गैस भी निकलता है, क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ओजोन लेयर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है CFC गैस। आगे न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो कृष्ण वीवर का। किसका किया जाता है? कृष्ण वीवर का। रोग से कौन से रोग में उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी, ठीक है, गुर्दे की खराबी के लिए क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है आपका।
भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? तो 2015 का नहीं, हर वर्ष आपका क्या है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस दिन जन्मतिथि है। कब? 31 अक्टूबर को। आगे है IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, IMO क्या होगा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर देख लेंगे इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो जाएगा? IMO का हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लंदन में। ठीक है, IMO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? लंदन में हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम का दोस्तों, हाँ, अब NTPC का क्या है? शिफ्ट सेकंड का है। 31 तारीख सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन, इन्हीं चारों को क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। आगे आपका हीराकुंड जलाशय का किस नदी पर निर्माण किया गया? तो किस नदी पर किया गया है? महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? महानदी पर किया गया है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी? तो कोलंबिया यान से। कौन से यान से गई थी? कोलंबिया यान से। और किस राज्य की थी? तो ये आपका करनाल की थी। ठीक है, करनाल हरियाणा की थी, ये करनाल हरियाणा की थी। किस यान से गई थी? कोलंबिया यान से आपका गई थी कल्पना चावला। आगे है कि क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2013 में विराट कोहली को क्या किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स, क्या है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। अच्छा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को कब फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था आपका 23 मार्च। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। ठीक है, 1931। किनके टाइम पे? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड रिपन, उन्हीं के टाइम पे दिया गया था। आगे है दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, दास वंश का एक और नाम क्या है? ममलूक वंश। ठीक है, ममलूक वंश बोला जाता है। दास वंश को क्या बोला जाता है? ममलूक वंश भी कहीं कहीं आपका क्वेश्चन में दे दिया जाता है। आगे, भारत में कौन सा अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर होता है। आगे, कितने मिलीमीटर में 10 किलोमीटर बनते हैं? तो 10 के पावर 7 मिलीमीटर से। आगे है 1 गीगाबाइट कितना होता है? तो 1000 टू दी पावर, ठीक है, 1000 टू दी पावर 3 बाइट्स। ठीक है, 1 गीगाबाइट होता है। और 1 गीगाबाइट कितना MB होता है? तो वो आपका होता है 1012 MB। ठीक है, 1 गीगाबाइट कितना होता है? तो 1012 MB होता है। आगे, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा दोस्तों, देख लेते हैं बास्केटबॉल में। ठीक है, बास्केटबॉल में कितना प्लेयर होता है? तो बास्केटबॉल में टोटल आपका एक टीम में 5 प्लेयर होता है। 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर किस आधार पर ब्याज देना शुरू किया? तो दैनिक आधार पर। किस आधार पर? तो दैनिक आधार पर। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपका उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कौन सा है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? तो CaClO का होल 2। ठीक है, CaClO का होल 2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे आपका है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? देखिए, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन इसलिए क्योंकि उसकी जल धारण क्षमता जो होती है काफ़ी कम होती है। ठीक है, मतलब जल धारण क्षमता कम कहने का मतलब है कि आप उसमें कितना भी पानी देंगे तो जल्द से जल्द क्या होता है? नीचे चला जाता है। मतलब एक तरह का मिट्टी होता है जो काफ़ी आपका जल उसमें नहीं टिक पाता है। आगे है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। आगे है, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति
है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ठीक है। AB को क्या बोलते हैं, AB को आपको बोलते हैं यूनिवर्सल गेनर, ठीक है। और O को क्या बोलते हैं, तो O को बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, रक्तदान महादान। आगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम केंद्रित है किस पर, तो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर। कौन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या होता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर देख लेते हो, तो हेडक्वार्टर कहाँ है UNDP का, UNDP का आपका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो UNDP का आपका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में, कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में UNDP का हेडक्वार्टर। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है, भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। आगे अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है, तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, ठीक है, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। आगे बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। अन्य 2 कौन थे, तो लाल किन को बोला जाता था, लाला लाजपत राय को। बाल किन को बोला जाता था, तो बाल बोला जाता था बाल किन को बोला जाता था, बाल गंगाधर तिलक को। और पाल आपका बोला जाता था बिपिन चंद्र पाल को। आगे एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका टैकोमीटर का, किसका इस्तेमाल किया जाता है, टैकोमीटर का। आगे भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन होता है, किसके द्वारा वहन होता है, तो ये आपका मच्छरों के द्वारा वहन होता है। आगे गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, तो व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। एक और पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, कौन सा पुरस्कार है आपका, रवीश कुमार को, ठीक है, आपको क्या मिला है, रवीश कुमार को एक पुरस्कार दिया गया है। वह कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, तो वह पुरस्कार आपका क्या हो जाएगा, रमन मैग्सेसे, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो ये फिलीपींस के, ठीक है, फिलीपींस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अभी हाल ही में किसको मिला है, तो रवीश कुमार को मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, NDTV के न्यूज़ रिपोर्टर हैं। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना, तो जनवरी 1972 में। कब बना, जनवरी 1972 में। आगे जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा इसको दूर किया जाता है। आगे क्या है कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है, तो अंबाला शहर के निकट, ठीक है, किसके निकट स्थित है, अंबाला शहर के निकट। आगे मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। दोस्तों कल के कमेंट बॉक्स का आपका आंसर है, कल का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था कि बेलारूस के में अभी हालिया इलेक्शन में कौन प्रेसिडेंट बने हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं आपके लुकाशेंको। कौन बने हैं, लुकाशेंको, ठीक है, लुकाशेंको। और दोस्तों आज के कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आपका। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL किस वजह से ले रहे हैं लोग, तो उनकी दक्षता के कारण, ठीक है। दक्षता कहने का मतलब ये कम आपका पावर यूज़ करते हैं। LED का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो कॉम्पैक्ट, क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आगे है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। दोस्तों ये वृत्त की क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा, तो जो होती है वो व्यास होती है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ये व्यास होती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों गुरु शिखर क्या है, तो गुरु शिखर है अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अरावली रेंज आपका किस राज्य में यह है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। और गुरु शिखर जो है सो कितना हाइट है इसका, तो गुरु शिखर का 1728 मीटर इसका हाइट है गुरु शिखर का, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। आगे सबसे पहले DNA को
अलग किसने किया था, तो फ्रेडरिक मियचेस्टर ने, ठीक है, फ्रेडरिक मियचेस्टर ने डीएनए को सबसे पहले अलग किया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे देख लेते हैं, एक भूसूकर और भूब्रिक के बीच अंतर क्या होता है, तो भूसूकर सूअर जैसा दिखता है और भूब्रिक एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, तो ये आपका दिल में होती है, ठीक है। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, तो दिल में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तटरक्षा, उस टाइम का करंट अफेयर्स है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था, तो 1905 में, ठीक है। कब प्रस्तावित किया गया था, 1905 में। 1905 का एक और क्वेश्चन आज देखे थे कि बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। यहाँ क्या क्वेश्चन है, आइंस्टाइन के द्वारा विशेष सापेक्षता का सिद्धांत कब दिया गया, 1905 में। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो टोक्यो। तो 2020 का अब ये डेट एक्सटेंड होकर कब हो गया, तो 2021 में दोस्तों आपका हो गया ओलंपिक। आगे बौधायन, मानव, अम्पस्त और कात्यायन कौन थे, तो ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। आगे एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहाँ भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होता है, तो ये गोंडवाना लैंड का भारत हिस्सा था प्राचीन समय में। आगे बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना है, तो ग्रेनाइट से बना है, ठीक है, किस प्रकार की सामग्री से बना है, तो ग्रेनाइट से। चंदा कोचर कौन है, तो ये भी आपका उस टाइम का क्वेश्चन है। तो कौन थी चंदा कोचर, आईसीआईसी बैंक की भारत की सीईओ और एमडी। अच्छा, अभी आईसीआईसी बैंक का एमडी और सीईओ देख लेते हैं, तो कौन है, अभी हैं संदीप बख्शी साहब। क्या नाम है, संदीप बख्शी, ठीक है, संदीप बख्शी नाम है आईसीआईसी बैंक के सीईओ और एमडी का, जो भी हाल में है। आगे जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। आगे है जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है, तो मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है, बहुत बड़ा ड्रग माफिया है दोस्तों ये। क्या नाम है, ड्रग माफिया, ठीक है, क्या नाम है, जोकिन अल चापो गुजमैन, ठीक है, मैक्सिको का है, अभी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा है इनका नाम। आगे तमिलनाडु और श्रीलंका में समानतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये आपका भाषा कौन सी है, तमिल है। अंग्रेजी आईवी क्या है, तो ये आपका यूएसए में एक आम जहरीला पौधा पाया जाता है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना है, यह आनुवांशिकी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो यूजीनिक्स कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया, तो जुलाई 2014 में। ऐसे है कि ऐसे जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा। आगे है प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका वेंकटाद्रि पर स्थित है, ठीक है, वेंकटाद्रि पर। किस राज्य में है वेंकटाद्रि, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, सॉरी चित्तौड़ नहीं, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में है। आगे है दोस्तों आपका कि आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं, यह कब शुरू किया गया था, तो 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य के स्मरण में कब से मनाया जाता है, तो 2003 से, ठीक है। कब, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती है, तो 22 बार। अगर क्वेश्चन देते 12 घंटे में कितने बार करती है, तो 11 बार करती है। आगे देख लेते हैं, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है, तो शरद पवार की, ठीक है, किसकी आत्मकथा है, शरद पवार की। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किस पार्टी के, तो भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। घड़ी छाप, टेबल घड़ी छाप इनका प्रतीक चिन्ह है पार्टी का। आगे किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध के तौर पर विवादाग्रस्त कहा है, तो अजय शर्मा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, तो वराहमिहिर। कौन है, वराहमिहिर। आगे कवक विज्ञान, कवक विज्ञान क्या है, तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन को क्या कहा गया है, कवक विज्ञान कहा गया है।
सुस्ती क्या है? तो सुस्ती आपका पशु निद्रा से संबंधित एक शब्दावली है। आगे भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो राज्य का प्रमुख उस लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, गणतंत्र। भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। आगे देखते हैं भूगणित क्या है? तो गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। आगे है आपका मेलिओडोसिस क्या है? तो ये संक्रामक रोग है एक प्रकार का। ठीक है, मेलिओडोसिस क्या है? तो एक प्रकार का संक्रामक रोग है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो मत्तूर। ठीक है, कर्नाटक का शिवमोगा जिले का एक गांव है जो कि रोज भाषा में मतलब आम भाषा में क्या करता है? संस्कृत का उपयोग करता है। क्या नाम है गाँव का? तो मुत्तूर गाँव है। आगे है टेराकोटा आर्मी की मूर्तियाँ का एक संग्रह किस देश में पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है? तो चाइना का। ठीक है, चाइना का मुद्रा क्या हो जाएगा आपका? युआन। ठीक है, चाइना का मुद्रा हो जाएगा युआन। तो दोस्तों इस तरह क्या होता है, आज का आपका सारा क्वेश्चन खत्म होता है इस सेट का। इसका नेक्स्ट पार्ट आपका फिर कल आएगा जो कि पार्ट 5 होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आप सबों का दिल से आभार और धन्यवाद।